नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं इस साल 2024 में, तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुके हैं और आप इसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jceceb.jharkhand.gov.in। और जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो इम्पॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आज ही रिलीज़ हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 22/8/2024 एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा और जीएनएम प्रतियोगिता प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, यानी आपके इस बार एएनएम और जीएनएम के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुए हैं ये अलग अलग हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं एएनएम और जीएनएम के, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आपके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। एक ही वीडियो में पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 2023 से पहले झारखंड में जितने भी नर्सिंग के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे, इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते थे, उनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन 2023 से और इस साल 2024 में भी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे एडमिशन भी ले पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपके क्या लिखे हुए हैं आप यहाँ पे देख लीजिए कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी जो झारखंड के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वैसे कैंडिडेट को एडमिशन लेने के बाद सुपात्र जो अभ्यर्थी होंगे, यहाँ पे सुपात्र अभ्यर्थी का मतलब ये है कि वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी परीक्षा में पास हो जाएंगे और अगर वे एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए तो उनको वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा और इसमें प्रायोरिटी होगी। झारखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद जो भी सीटें बची हुई रहेंगी, अगर बची हुई रहेंगी तो उसमें अदर स्टेट के जो सुपात्र अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। दोस्तों, और एक चीज़ क्या है कि देखिए झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, यानी नर्सिंग के लिए आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और नर्सिंग के लिए आपके प्राइवेट कॉलेज भी है। तो जो आपके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है और उसके बाद फिर आपके रिज़ल्ट आते हैं, मेरिट लिस्ट बनता है, आप वहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको क्या होता है, एडमिशन मिलता है, सीट अलॉट होता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको जो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ प्राइवेट कॉलेज में भी आपको जो 50% की जो ओपन सीट है वहाँ पे ठीक इसी तरीके से एडमिशन मिलेगी। लेकिन जो 50% प्रबंधन सीट जो है, मैनेजमेंट सीट जो है प्राइवेट कॉलेज के, उसको वहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे पास भी होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे और पास भी होना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% जो प्रबंधन सीट है, यानी जो मैनेजमेंट की सीट है जो कि कॉलेज वालों के पास होती हैं, वैसे सीट में भी नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आप अगर 50% का जो मैनेजमेंट का सीट है
उसमें भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आपको उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य है, तभी जाके आपको एडमिशन मिल पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपको क्या लिखा हुआ है कि आपके यहाँ पे प्रवेश प्रतियोगिता जो परीक्षा आपके होने वाले हैं उसमें यहाँ पे आपको जो उत्तीर्णता जो निर्धारित की गई है, कितने यहाँ पे मार्क्स पे आपको पास समझा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% यहाँ पे लिखा हुआ है। 40%। देखिए परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज नहीं कीजिए। 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे उसके 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपके फुल मार्क्स के 40% की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यानी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम आपको कितने लाने पड़ेंगे मार्क्स? 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पास समझे जाएंगे, उत्तीर्ण समझे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो ये आपको 24 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, ये आपका 9 सितंबर 2024 है। अगर आप फॉर्म फिलअप करने के दौरान कुछ गलत करते हैं तो आप उसको ऑनलाइन एडिट भी कर पाएंगे, और इसके लिए आपको डेट दिया गया है 10 सितंबर 2024, जो आपका एग्जामिनेशन डेट है और टाइम है। तो देखिए एग्जामिनेशन डेट आपको 22 सितंबर 2024 है और पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपके एग्जामिनेशन होंगे, यानी सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे और 12 बजे तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। ये एएनएम की बात हो रही है। और एएनएम का जो यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि है, ये आपके ट्रेनिंग जो आपके ईयर्स हैं, 2 साल का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम। एएनएम में अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो देखिए एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम आपको एज होनी चाहिए 17 ईयर्स और मैक्सिमम आपको एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। और ये जो एज है ये आपको कब काउंट किया जाता है? ये आपको 31 दिसंबर 2024 को ये डेट, इस डेट पे आपको एज काउंट किया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 को आपको मिनिमम कितने होने चाहिए? 17 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होने चाहिए। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, तो देखिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, या फिर आप आर्ट्स से किए हो या फिर कॉमर्स से या फिर साइंस से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे एएनएम में। और साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव होना ज़रूरी है, और साइंस और हेल्थ केयर साइंस, तो ये सारी चीज़ें आपके होना ज़रूरी है। आपको इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होना चाहिए और साथ ही आपका इंग्लिश का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एएनएम में अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए एएनएम जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, तो एएनएम में सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी गर्ल्स ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए आपके जो भी यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आपके रिलीज होंगे कब? ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगे। जब आपके एग्जामिनेशन होंगे उससे 4 दिन पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा एएनएम में? तो देखिए एएनएम में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर पाती हैं। तो यहाँ पे चाहे आप जनरल से हो या फिर BC1 BC2 या फिर EWS से हो या फिर SC ST से हो, आप सभी कैटेगरी के जो महिलाएं हैं इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये फ़ी लगेंगी, और जो दिव्यांग आवेदक हैं उनको यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंजेस आपके हुए हैं ये आपके सिलेबस में चेंज हुए हैं। आपके एग्जामिनेशन जो पैटर्न है एएनएम के, उसमें आपको चेंजेस हुए हैं। देखिए आपके जो परीक्षा का स्तर एवं प्रकार है, इसमें देखिए आपको 100 अंकों की यहाँ पे परीक्षा होगी आपकी, और जिसमें कि सामान्य विज्ञान से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, सामान्य ज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, और मैथ से आपको रहेंगे 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, यानी आपको टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एएनएम में। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपकी दी हुई हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, ये नहीं दिया गया है कि
सामान्य विज्ञान जो पूछा जाएगा एएनएम में, ये मैट्रिक स्तर का होगा, या सामान्य ज्ञान जो होगा मैट्रिक स्तर का होगा, या फिर मैथ जो होगा मैट्रिक स्तर का होगा, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप ये श्योर होके चलिए कि आपको यहाँ पे मैट्रिक स्तर का ही पढ़ना है। मैट्रिक स्तर का आपको सामान्य विज्ञान पढ़ के जाना है, और फिर मैथ भी आपको मैट्रिक स्तर का पढ़ के जाना है। सामान्य ज्ञान तो आपके जो होते हैं वही आपको पढ़ के जाने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग जीएनएम के बारे में। तो आपका जो जीएनएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो जीएनएम में भी ठीक उसी तरीके से है। आप प्राइवेट कॉलेज के जो मैनेजमेंट सीट हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य भी है। और प्रवेश परीक्षा की जो निर्धारित उत्तीर्णता है ये आपका यहाँ पे भी 40% है, जिस तरीके से एएनएम में था। और उसके बाद देखिए ऑनलाइन का जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा जीएनएम का, ये भी आपको सेम डेट पे होंगे जिस तरीके से एएनएम में थे, 24/8/2024 से। और इसका जो लास्ट डेट है ये 9/9/2024 यानी 9 सितंबर 2024 है इसका लास्ट डेट। और जो इसमें आप ऑनलाइन एडिट कर पाएंगे ये 10 सितंबर 2024 को कर पाएंगे। आपके जो एग्जामिनेशन डेट है ये भी आपको एएनएम के एग्जामिनेशन डेट के सेम है, यानी 22 सितंबर 2024 को आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन टाइम यहाँ पे अलग है। एएनएम में आपको 10 बजे से 12 बजे तक आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन जो जीएनएम के यहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं ये आपको 2:30 अपराह्न से होने वाले हैं 5 बजे तक, यानी 2:30 बजे से 5 बजे तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। और ये आपके 22 सितंबर 2024 को। दोस्तों यहाँ पे भी प्रशिक्षण की जो अवधि है ये आपके 3 ईयर्स है। और उसके बाद देखिए आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है जीएनएम के लिए। जीएनएम के लिए भी यहाँ पे देखिए जो एज लिमिट है मिनिमम कितने होने चाहिए, 17 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। और ये कब काउंट किया जाएगा, ये आपको 31 दिसंबर 2024 को काउंट किया जाएगा। उसके बाद देखिए एएनएम और जो एलएचबी हैं, यानी जो एएनएम किए हुए हैं वो अगर जीएनएम करना चाहते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है, यानी एज बार कोई नहीं है, मैक्सिमम एज बार कोई नहीं है। और एलएचबी जो हैं, जो लेडी हेल्थ विजिटर हैं, उनके लिए भी वो भी अगर जीएनएम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, वो भी किसी भी एज में कर सकते हैं एएनएम और एलएचबी। बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे एज लिमिट है 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जीएनएम में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए और एडमिशन पाने के लिए। तो देखिए आपको यहाँ पे 10+2 पास होना चाहिए इंग्लिश के साथ। और देखिए यहाँ पे साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड से एग्जामिनेशन दिए हो इंटरमीडिएट का, आपको इंटरमीडिएट में इंग्लिश होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 40% के साथ पास भी होना चाहिए। और इंग्लिश में भी इंडिविजुअली आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको 40% से ज़्यादा होना चाहिए, या 40% के बराबर होना चाहिए कम से कम, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके आर्ट्स के हो या फिर साइंस के हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 किया है, आप जीएनएम में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो जीएनएम है, जीएनएम में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे भी आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा जीएनएम का, ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले मिलेंगे, और जो डेट है एग्जामिनेशन के उससे 4 दिन पहले। परीक्षा शुल्क जो लगेगा, जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट जो कि आपके जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर BC1 से हैं, या फिर BC2 से हैं, उनको यहाँ पे फीस जो लगेगा ये 900 रुपीज़ लगेंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो मेल हैं लेकिन एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 450 रुपये फ़ी लगेंगे। यानी जो सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं, महिलाएं जो फीमेल हैं वो जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर BC1 या फिर BC2 हो, कि जिस किसी भी कैटेगरी से आप हो, अगर आप फीमेल हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये फ़ी लगेंगे।
और दोस्तों यहाँ पे भी आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, और क्या चेंजेस हुए हैं ये आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपके 150 अंक के प्रश्न होते थे वो आपका सेम है, लेकिन इंग्लिश में देखिए आपको इंटरमीडिएट स्तर के पहले क्या सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है इंग्लिश में आपको मैट्रिक स्तर के रहेंगे 30 क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए फिजिक्स में आपके होंगे मैट्रिक स्तर के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी मैट्रिक स्तर के 30 क्वेश्चंस होंगे, और जीव विज्ञान में भी यानी बायोलॉजी में भी आपको 30 क्वेश्चंस होंगे मैट्रिक स्तर के, और मैथ में भी आपको मैट्रिक स्तर का मैथ पूछा जाएगा जो कि आपको 30 क्वेश्चंस होंगे। और टोटल मिला के जो आपको क्वेश्चन होंगे ये 150 प्रश्न होंगे, और टोटल मार्क्स भी कितने होंगे, 150 मार्क्स होंगे। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं, और पूरी डिटेल्स में हमने यहाँ पे आपको बताया है। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी एएनएम और जीएनएम में अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ की प्राइवेट कॉलेज के जो कैंडिडेट हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना जो चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स में थी, और बाकी हम लोग जल्द ही प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या हम लोगों को फिर से कवर करने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।